ग्रोइंग फॉर ग्रोर एज के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों मैं आज आपको आप ही की एज के बारे में बताने वाला हूं। तो जी हाँ, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पर। तो जैसा कि दोस्तों बचपन से लेकर जवानी तक एक आम इस्तिलाह चल रही होती है कि मर्द औरत यानी कि औरत और मर्द जो से हैं ये अपनी अपनी उम्र को छुपा रहे होते हैं, यानी कि मर्द और औरत अपनी उम्र को छुपाने में पूरी की पूरी हद इम्कान कोशिश में लगे हुए होते हैं। और किसी को तो अपने काले रंग को गोरा करने की टेंशन होती है और किसी को तो अपने सफेद बालों को काला करने की टेंशन लगी होती है, और कोई तो अपनी खूबसूरती को रंग रोगन कर बिगाड़ लेता है और कोई अपने बिगड़े हुए चेहरे को सर्जरी में छुपा लेता है। तो दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक को शेयर करने वाला हूँ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, तो जल्दी जल्दी से दोस्तों आप एक साफ पेपर को और एक पेंसिल को ले लीजिएगा। अगर तो आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त नहीं है तो मस्ट है आपको कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो जल्दी जल्दी आप ये सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको आपकी एज के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों आप इस ट्रिक को अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो यकीनन आपके दोस्त और आपके घर वाले हैरान होंगे। तो फिर वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि ये कैसे हो गया। तो फिर रेडी? तो दोस्तों चलते हैं स्टेप नंबर 1 की जाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब दोस्तों आपको इन नंबरों में से सिर्फ एक नंबर को चुन लेना है। आप इन नंबरों में से किसी एक नंबर को चुन सकते हो, यानी कि जो भी आपको अच्छा लगे। तो सिंपली इनमें से आप एक नंबर को चुनकर यानी कि चूज कर कागज पर लिख ले। वो इसलिए कि आप अपना चुना हुआ नंबर भूल ना जाए। तो अब आपने जो भी नंबर चुना है यानी कि हम उस चुने हुए नंबर को वक्ती तौर पर W मान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं स्टेप 2 की जाने। तो दोस्तों ये स्टेप जो सा है ये बिल्कुल ही सिंपल है। इस स्टेप में आपने करना ये है कि आपने जो भी नंबर चुना था स्टेप 1 के अंदर, आप उस चुने हुए नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि W मल्टीप्लाई 2। मैं W कह रहा हूं, आपने W की जगह पर अपना नंबर लगाना है। आपका जो भी नंबर है आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जवाब आएगा आप उसको पेपर पर लिख लें। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने स्टेप 3 पर। स्टेप 2 में मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आया था आपको उसमें 5 अदद को ऐड करना है। तो अब दोस्तों चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप 3 में 5 को जमा करने के बाद जो जवाब आया था आप उस आए हुए जवाब को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में आपको ये सारे का सारा प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने स्टेप 5 की जानिब। अगर तो आपकी बर्थडे इस साल थी तो आपने अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया है, तो चौथे स्टेप में 50 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आया था आप उस आए हुए जवाब में 1771 को ऐड कर दें, यानी कि 1771 को जमा कर दें। और अगर आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया और बर्थडे आने वाला है तो चौथे स्टेप में 50 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आया था आप उस आए हुए जवाब में 1770 को ऐड कर दें, यानी कि 1770
770 को जमा कर लें। अब इस 5वें स्टेप में जो भी जवाब आएगा, उस आए हुए जवाब में से आपने अपनी बर्थडे को माइनस कर देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं 1988 में पैदा हुआ, तो आप अपने आए हुए जवाब में से 1988 को माइनस कर दें। अब आपके पास जो जवाब आएगा वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, यानी कि उसमें जो पहला डिजिट होगा वो होगा जो आपने पहले स्टेप में सोचा था, और बाकी के जो 2 हिस्से होंगे वो आपकी एज होगी। अगर आपकी एज दुरुस्त नहीं निकली तो यकीनन आपने कोई गलती की है। अगर तो आपको समझ नहीं लगी तो मैं ये आपको प्रैक्टिकल कर दिखाता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैं इन 9 नंबरों में से किसी एक नंबर को चूज करता हूँ, यानी कि सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझको अच्छा लगता है, यानी कि मैं 6 नंबर को चूज कर लेता हूँ। अब मैंने जो नंबर चुना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, यानी कि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से जवाब आएगा आपका 12। अब इस आए हुए जवाब में मैंने ऐड करना है 5 अदद को, यानी कि 12 के अंदर मैंने 5 को ऐड कर देना है। तो जमा करने के बाद जो जवाब आएगा वो होगा 17, यानी कि 17। अब हमको 17 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, तो उसका जवाब हमारे पास आएगा 850। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये मान लूं कि मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ मना ली है, तो मैं 850 में 1771 को जमा कर दूंगा, तो जवाब आ जाएगा 2621। तो मिसाल के तौर पर अगर आपकी बर्थडे नहीं आई, यानी कि आने वाली है, तो फिर मैं 850 में 1770 को जमा कर लूंगा, तो फिर जवाब आएगा आपका 2620। तो हमारी बर्थडे तो आ चुकी है, तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूं 1771, यानी कि 1771 को मैं जमा कर लेता हूं। अब जो हमारे पास जवाब आएगा वो 4 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल होगा, यानी कि 2621। अब सिंपल इज द डैट, हमने इस आए हुए जवाब में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देना है। तो जैसा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1985, तो मैं 2621 में से 1985 को माइनस कर लेता हूं। तो बाद इसके आपके पास जो जवाब आएगा वो 3 डिजिट पर मुश्तमिल होगा, और उस आए हुए 3 डिजिट में जो पहला डिजिट होगा वो नंबर होगा जो आपने फर्स्ट स्टेप में सोचा था, यानी कि मैंने 6 डिजिट को चूज किया था, तो मेरा जो पहला डिजिट है वो 6 है, तो जो 2 डिजिट बचेंगे वो मेरी एज होगी। तो मेरी एज है 36। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी या समझ में नहीं आई होगी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।